दिल्ली में एक बार फिर बुलडोजर दौड़ने वाला है। जहांगीरपुरी में अवैध कब्जे पर बुलडोजर की कार्रवाई के बाद अब शाहीन बाग और उसके आसपास के इलाकों में अवैध कब्जे पर कार्रवाई की तैयारी शुरू हो चुकी है। साउथ दिल्ली नगर निगम यानी एसडीएमसी आज शाहीन बाग समेत कई इलाकों का सर्वे करेगा, जिसमें जैतपुर, सरिता विहार, मदनपुर खादर में सर्वे किया जाएगा। सर्वे के लिए सरकार थी पहले 15 साल कांग्रेस ने दबा करके दिल्ली के अंदर अत्याचार किया, दिल्ली के अंदर अवैध रूप से निर्माण कराए। उसके बाद में पिछले 7 सालों से केजरीवाल सरकार दिल्ली के अंदर रोहिंग्या और बांग्लादेश को घुसाने का काम कर रही है। डेवलपमेंट का कोई काम ये सरकार नहीं कर रही है। हाँ, उसके बावजूद भी भारतीय जनता शासित निगम अगर कोई साफ सुथरा अच्छी पहल करना चाहता है तो उसमें रोकने का काम करते हैं, उसको धर्म के नाम पर बांटने का काम करते हैं। तो क्या सारा फोकस आप लोग ऐसी तरफ है कि जिन कॉलोनीज में रोहिंग्या रह रहे हैं, बांग्लादेशी मुस्लिम्स रह रहे हैं, उन्होंने जो अवैध कब्जा किया उसी को हटवाना है। जो दिल्ली की आबो हवा खराब करते हैं, जो सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करते हैं, ये भारत में जिनका रहने का अधिकार नहीं, दिल्ली में जिनका रहने का अधिकार नहीं, तो उनको यहाँ रहने नहीं चाहिए, उनको वापस अपने देश में जाना चाहिए। लेकिन मेरे अभी महत्वपूर्ण सवाल का आपने जवाब नहीं दिया कि इससे पहले जो अधिकारी आए वो कुछ नहीं कर पाए, तो उनके खिलाफ आपने कोई कार्रवाई क्यों नहीं की अभी तक? अगर किसी अधिकारी ने कुछ काम नहीं किया तो उसको वापस नगर निगम से वापस रिप्रेजेंट करने का काम किया, उसको वापस उनके विभाग में भेजा गया है उसको। इसके बाद कौन कौन से इलाकों में आप जाएंगे, क्योंकि जैतपुर भी है, शाहीन बाग भी है, जसोला भी है, ओखला भी जाएंगे, जसोला भी जाएंगे, अन्य वार्डों में मैं जाऊंगा, सब वार्डों में जाकर के इंस्पेक्शन करेंगे। तो ये एसडीएमसी के जो मेयर है मुकेश सोरियान, ये बता रहे हैं कि किस तरह से इंस्पेक्शन चल रहा है। मैं तस्वीर भी आपको दिखा दूं कि किस तरह से यहाँ पे जो इंस्पेक्शन करने के लिए एमसीडी की टीम के साथ कमिश्नर और एमसीडी के जो तमाम लोग हैं वो पहुंचे हैं। लेकिन एक बात यहाँ जैतपुर को लेकर कही जा सकती है कि जैतपुर में कई ऐसी गलियां हैं जहाँ में अवैध रूप से निर्माण किया गया है, जहाँ पे अतिक्रमण किया गया है, इंक्रोचमेंट बहुत लंबे समय से हो रहा है। जब इस बात पे एसडीएमसी मेयर से ये बात पूछी गई कि इतने समय से इंक्रोचमेंट हुआ, अब जाके क्यों कार्रवाई हो रही है, तब इनका साफ तौर से यही कहना है कि अभी तक हम करते आए हैं छोटी छोटी कार्रवाई, लेकिन असलियत ये है कि अगर आप जैतपुर इंटर करेंगे तो आपको नजर आएगा कूड़े का ढेर, आपको नजर आएगा किस तरह से गंदगी है यहाँ पे, आपको नजर आएगा कितनी कॉलोनीज हैं जो 15 से 20 सालों से अवैध रूप से बसी हुई हैं। सर, आप क्या कहेंगे? आप लोग यहीं के रहने वाले हैं, आज तक कभी कोई कार्रवाई हुई है? पहले कभी नहीं हुई है, नहीं कोई सुनने वाला कोई नहीं है। और आज ही इस तरह का इंस्पेक्शन हो रहा है जो एमसीडी करने आई है, पहली बार कॉलोनीज होंगी जो अवैध रूप से बसी है, जहाँ पे अतिक्रमण किया गया है। अभी तो कहीं भी नहीं किया गया अतिक्रमण। अरे अतिक्रमण सब जगह हो रहा है, लेकिन वो बसी हुई है सारी कॉलोनी कई सालों से। लगभग कितना साल से बसी? 20 साल से ज्यादा लगा लो जी आप। हमारी सहयोगी हर्षा लगातार आपको रिपोर्ट वहां से कर रही हैं। वापस हर्षा के पास हम लोग पहुंचेंगे और वापस हर्षा आपको तस्वीरें दिखाएगी कि अतिक्रमण का क्या आलम वहां पर है और किस तरीके से अब प्रशासन की तरफ से कोशिश की जाएगी उस अतिक्रमण को खत्म करने को लेकर के। पहली तस्वीर जहांगीरपुरी की देखिए आप, जहां जब बुलडोजर चलाया गया और अब शाहीन बाग समेत एसडीएमसी के ऐसे कई इलाके हैं जहां पर कि बुलडोजर गरजता हुआ दिखाई पड़ेगा। यह कहा जा रहा है कि पहले सर्वे किया जाएगा, 48 घंटे का वक्त दिया जाएगा, 48 घंटे में अगर चीजें ठीक नहीं होती तो फिर बुलडोजर की एंट्री हो जाएगी। हमारे सहयोगी हर्षा हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुकी है। हर्षा, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही हो तो बताएं जरा कि प्लान ऑफ एक्शन क्या है और कब अतिक्रमण पर कार्रवाई होनी शुरू की जाएगी? प्लान ऑफ एक्शन ये है कि जैतपुर जहाँ पे इस वक्त मैं खड़ी हूँ, यहाँ पे एसडीएमसी की टीम आ चुकी है। मैं चाहूंगी मेरे कैमरा पर्सन बालकिशन आपको दिखाएं, ये पूरी टीम जो है जैतपुर के अलग अलग गलियों का मुआयना कर रही है, खास करके उन गलियों का, उन लोकेलिटीज का, उन मोहल्लों का, जैसे कि मुकेश सूर्यान ने खुद कहा जहाँ पर अवैध तरीके से रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुस्लिम आकर के बसे हुए हैं, उनका इंस्पेक्शन किया जाएगा। बतौर उनको बताया जाएगा कि इलीगली आपने कंस्ट्रक्ट किया है और यहाँ से बढ़ते हुए ओखला, शाहीन बाग, जसोला की तरफ बढ़ेगी। पूरी एमसीडी की टीम जो है उन लोगों को एक औपचारिक तौर पर ये बताएगी कि ये अतिक्रमण एरिया है, अवैध तरीके से आपका कब्जा किया हुआ एरिया। उसके बाद आगे चल के बुलडोजर की कार्रवाई कब होगी, कैसे होगी, उसको लेकर के प्लान ऑफ एक्शन पूरा बनाया जाएगा। लेकिन अनंत, मैं चाहूंगी आप ये पूरा एरिया देखें जैतपुर का। ये आज का बसा हुआ एरिया नहीं है, ये जो पूरा एरिया 15 से 20 साल से बसा हुआ एरिया है। जब इन लोगों से बात की जा रही तब ये लोग कहते हैं कि आज से पहले एमसीडी की टीम कभी नहीं आई। भाई साहब, आप बताइए, आज से पहले एमसीडी की टीम कभी आई है यहाँ पे अवैध कब्जे को देखने, अतिक्रमण को देखने? नहीं। और इससे पहले कभी कोई कूड़े को लेकर के या जब कोई निर्माण हो रहा था उसको लेके कभी कोई आया, बताया, नोटिस लगाया कभी किसी अधिकारी ने? नहीं। तो आप लोग ये पहली बार देख रहे हैं? हाँ जी, पहली बार। और लगभग कितनी ऐसी गलियां होंगी जो अवैध होंगी जी? लगभग कितनी गलियां होंगी जहाँ पे अवैध कंस्ट्रक्शन है?
हमारे हिसाब से तो नहीं है मैडम कुछ। अंकल आपके मुताबिक कितनी गलियां होंगी जहाँ पे अवैध रूप से लोगों ने अपने मकान बना लिए, दुकान बना ली है? रेडी वेडी लगाए हुए हैं, बाद बाकी मकान रेडी वेडी भले हैं, बाद बाकी मकान तो नहीं है। अच्छा, हाँ, मकान तो नहीं है। मैम अवैध नहीं, ये तो खरीदी हुई जमीन है सारी। ये कहाँ से होगी अवैध? लेकिन एमसीडी वाले तो बता रहे कि तमाम ऐसे घर हैं, मोहल्ले हैं, दुकानें जो अवैध आप लोगों ने बनाए हैं वो सरकारी जमीन पे बनाया हुआ है। तो एमसीडी वाले को आज दिख रही है, 5-5 मंजिल बिल्डिंग आज दिख रही है, उससे पहले कहाँ गए थे? तो आप कह रहे हैं कि आज से पहले कभी कोई कार्रवाई कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। ये अवैध जमीन नहीं है, किसानों की जमीन है। तो देखिए अनंत, ये लोग कोई एसटीएमसी अगर दक्षिणी दिल्ली नगर निगम की बात करें तो इसको तीनों एमसीडी में से सबसे अमीर एमसीडी माना जाता है। कहा जाता है कि सबसे ज्यादा फाइनेंशियली स्ट्रांग ये एमसीडी है। कई तरह की कार्रवाई करनी चाहिए, कई तरह के ऊपर कार्रवाई करते हैं, लेकिन जो लोग हैं उनका कहना है कि ये जगह अवैध नहीं है और पहले भी यहाँ पे कभी कोई अधिकारी नहीं आया। मैं फिर से आपके पास कैमरा रोटेट करके दिखाऊंगी, क्योंकि अगर आप देखेंगे लाइन से जितनी दुकानें हैं, जितने घर बने हुए हैं, अधिकांश जगहों को लेकर के एमसीडी के मेयर का ही कहना है कि ये सब अवैध रूप से बना हुआ है। यहाँ पे कोई भी कंस्ट्रक्शन खुद की जमीन पे नहीं हुआ है, बल्कि सरकारी जमीन पे ये जो कंस्ट्रक्शन है किया हुआ है। यहाँ से जो टीम है एमसीडी की कमिश्नर के संग यहाँ से सीधे बढ़ और आगे जैसे ही सीधा जाएंगे, जो ये पूरा रोड है अनंत, ये टच करता है शाहीन बाग इलाके को। शाहीन बाग, ओखला, गफ्फार मंजिल, ये तमाम वो इलाके हैं जहां पर अवैध रूप से कंस्ट्रक्शन किया हुआ है। ऐसा कहना दक्षिणी दिल्ली नगर निगम का है। आदेश गुप्ता जो कि दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष है बीजेपी के, उन्होंने साफ तौर से कहा हुआ है कि पूर्वी दिल्ली नगर निगम और दक्षिण दिल्ली नगर निगम को उन्होंने लेटर लिख के बात कही कि जो अवैध रूप से ये जो तमाम लोग बसे हैं उन पर कार्रवाई की जाए। ये मैं तस्वीर आपको दिखा रही हूँ अनंत, आप देखिए। अगर आप देखेंगे तो कई सारे लोग हैं जो आज अपनी दुकानों से बाहर आए हैं, क्योंकि इन्होंने भी कभी ये नजारा नहीं देखा, ये तस्वीर नहीं देखी जब एमसीडी के जो मेयर है, जो कमिश्नर है, वो इस तरह की कार्रवाई करने के लिए या इंस्पेक्शन करने के लिए यहाँ पहुंचे हो। आनंद।